जब हम जमीन जायदाद परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तब हम क्या करते हैं कि दो प्रकार का हमें पेपर बनाना रहता है। एक पेपर बनते हैं एग्रीमेंट पेपर बनता है, दूसरा पेपर बनता है सहमति पत्र। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बनाते हैं एग्रीमेंट जो कि जमीन खरीदने पर, दूसरा होता है कि सहमति पत्र। और सहमति पत्र कब बनाया जाता है और एग्रीमेंट कब बनाया जाता है, एग्रीमेंट का काम कब होता है और एग्रीमेंट किस प्रकार से जो है हम लिखते हैं, वो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग जो है एग्रीमेंट किस तरह से लिखा जाता है जानना चाहते हैं तो मेरा उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, सहमति पत्र कब जरूरत पड़ता है हमें, जो है आपने सुना होगा कि कभी भी जब जमीन जायदाद का सौदा होता है तो एग्रीमेंट बनवाते ही हैं और एग्रीमेंट बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन एक और भी होता है कि एग्रीमेंट के साथ में कहीं पर जो है हमें सहमति पत्र की आवश्यकता पड़ता है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही जरूरी होता है। और ये तत्काल में आपको जो है कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आगे चल के अगर इस चीज़ को सहमति पत्र अगर हम नहीं बनवाते हैं तो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी जो है आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकता है। जो बेचने वाला व्यक्ति है उनके परिवार वाले कभी भी जो है वहाँ आपको जो है दिक्कत का सामना, कोई भी अड़ंगा फंसा सकते हैं। तो इसलिए आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सहमति पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। तो सहमति पत्र आपको कितने की स्टाम्प पेपर में आपको बनवाना चाहिए और एग्रीमेंट आपको कितने के स्टाम्प पेपर में बनवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग जमीन जायदाद का सौदा करते हैं तो हर कोई जो है एग्रीमेंट बनवाता ही है। तो एग्रीमेंट में पूरा डिटेल्स दिखाया जाता है, जो कितने में आपने सौदा तय किया, दोनों खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति में कितने पैसे में उनका सौदा तय हुआ और उसमें कौन सी गांव का जमीन को कितना खसरा रकबा, वो सारी के डिटेल दिखाया जाता है। उसका नाम, बेचने वाला व्यक्ति का नाम, खरीदने वाला व्यक्ति का नाम, और जो है सौदा जब तय किया तो आपने कितना पैसा उनको एडवांस, और एडवांस एक ही होता है, और कितना एडवांस पैसा आपने उनको दिया। और एडवांस में जो भी आप पेमेंट दिए हैं, चेक के माध्यम से दिए हैं, कैश के माध्यम से दिए हैं, एनईएफटी के माध्यम से दिए हैं या आरटीजीएस के माध्यम से दिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में लिखा जाता है। और इसमें ये भी रहता है कि भाई एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो आप उसको कितने दिन में आप जो है रजिस्ट्री करा पाएंगे और कितने दिन में पूरा फुल आप पेमेंट उनको दे देंगे, ये सारी चीज़ें भी लिखा जाता है। और उसमें ये भी शपथ उसमें लिखा जाता है कि भाई वो जमीन जो बेचने वाला व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसको कहीं कोई दूसरे व्यक्ति को बंधक तो नहीं दिया है, कहीं किसी प्रकार का लोन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे लिखा जाता है। क्या वो जमीन पूरा बिल्कुल साफ सुथरा है, वो भी हमें देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी हमें लिखना भी पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये होता है, ये पूरा डिटेल्स लिखने के बाद ये आपका जो है एग्रीमेंट पक्का हो जाता है। दो गवाहों के बीच में जो है हम एग्रीमेंट बनाते हैं, ये बन गया आपका है कि अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा। जी हाँ, ये एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा। जो चल नहीं सकता है उसको अचल संपत्ति बोला जाता है, जो चल फिर रहता है उसको चल संपत्ति बोलते हैं। जैसे हम लोग का पैसा हो गया और गाड़ी घोड़ा हो गया, ये सब जो है चल संपत्ति में आते हैं। और अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें हैं जो है आपका पेड़ पौधा, ये सारे जो है अचल संपत्ति में ही। ये सहमति पत्र होता क्या है, ये तो हमने बनवा लिया एग्रीमेंट हमने। अब जो है सहमति पत्र कब जरूरत पड़ेगा, तो सहमति पत्र तब जरूरत पड़ता है कि ये जमीन को, जो जमीन है उस जमीन का परिवार वाले जिनसे हम लोग जमीन खरीद रहे हैं उनके परिवार बड़ा परिवार है, ठीक है। मान लीजिए कि 4 भाई 5 भाई हैं और उन लोग बंटवारा होके अपने अपने हिस्से का जो जमीन को जो है उन लोग काम काज कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, चाहे अपने अपने यूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक भाई अगर उस जमीन को बेच रहा है, सेल कर रहा है, अपने हिस्से का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा चाहे जो भी बेच रहा है, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे जो लोग, उनके भाई लोग जो हैं, ठीक है, उनके भाई लोगों से हमें जो है सहमति पत्र हमें लेना पड़ता है। भाई में अलग अलग बंटवारा हो चुके हैं लेकिन फिर भी जो है हमें उन लोगों से भी जो है सहमति पत्र लेना पड़ता है। सहमति पत्र लेने से हमें ये बेनिफिट होता है दोस्तों
कि आगे चल के तो ये जो भाई जो बेच रहा है तो दूसरा वाला उसका भाई जो है कोई भी ऑब्जेक्शन ना करे, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है कोई ऑब्जेक्शन ना करे, ठीक है। तो ये सहमति पत्र में ये लिखा जाता है कि भाई ये हमारे छोटे भाई का जो है हिस्से का ज़मीन है, इसमें जो है हमारा इस ज़मीन में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, नहीं जो हमारे वारिसानों में जो है कोई अधिकार, इसमें कोई भविष्य में कोई भी इसमें हस्तक्षेप ना अधिकार नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरीके से करते हैं कानूनी माना जाएगा। इस तरीके से जो दोस्तों वहाँ पे जो है ये सहमति पत्र बनवाना पड़ता है और सहमति पत्र बनवाते हैं हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प से। आप जो है सहमति पत्र 100 रुपये के स्टाम्प से वो बनवा सकते हैं और ये एग्रीमेंट आपका जो है आपका एग्रीमेंट 50 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये के स्टाम्प से आप एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है अलग अलग होता है, एग्रीमेंट का काम अलग होता है और सहमति पत्र का काम अलग होता है। और ये भी जो कांटा वाटा फंसता है तब कभी कभार क्या होता है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी जो है ये आपको जो काम आता है, ये लाइफ टाइम काम देता है। ये जो सहमति पत्र जो आप एक बार बना देते हैं लाइफ टाइम काम देता है, ताकि उनके परिवार वाले जितने भी रहेंगे तो कोई भी जो है इस पेपर को बनवाने से जो है कोई भी प्रॉब्लम आपका खड़ा नहीं कर पाएंगे, ताकि 5 साल 10 साल के बाद भी जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस तरीके से जो प्रॉब्लम देखा है कि मेरे कंपनी में इस तरीके से प्रॉब्लम आया था कि वो 15 साल हो गया ज़मीन को खरीदे हुए, तो 15 साल के बाद एक व्यक्ति ने जो है उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति ने जो है एक कंप्लेन कर दिया, अड़ंगा कर दिया कि कोर्ट में जो है वो कंप्लेन कर दिया था। तो उस वजह से जो है हमारे कंपनी को जो है 15 लाख रुपए जो है हमें खर्च करना पड़ा इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग जो है इस चीज़ से जो है बच सकते हैं, ताकि अगर इस तरीके से कोई भी बड़ा परिवार के वाले व्यक्ति से अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ आप जो है सहमति पत्र जरूर बनवा लें, ताकि जो है आपको ये परेशानी से आप लोग बच सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।